नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको प्रश्नावली 3.3 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले तो हम इस परिवर्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, परिवर्त, अवयव का परिवर्त। ठीक है, इसमें होता क्या है हम बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर अवयव ए है तो इसको हम लोग सिंबल में एज ए सूचित कर सकते हैं डैश के लिए। तो ए का जैसे कहेगा परिवर्त ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे, उसके कपार पे डैश लगा देंगे, या क्या करेंगे कि इसके कपार पे टी लगा देंगे, या क्या करेंगे कि इसके कपार पे टी आर लगा देंगे। ये सब परिवर्त का शॉर्ट हुआ। जैसे कि मान लीजिए लिखा है बी पर पावर टी, तो इसका मतलब ये हो गया बी का परिवर्त। परिवर्त, ठीक है। या आप पूरा लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखिए, या शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये सब में से कोई ले सकते हैं। करना क्या होता है कि जो रो है ना, रो उसको बस कॉलम बना देना है आपको। क्या कर देना, जो सुतल रहेगा उसको खड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ये सो गया तो इसको हम क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे। मतलब रो को क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, कॉलम में। और कहे तो ये भी कह सकते हैं कि कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए ना एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे कि पहला है, ये अवयव है ना, एक नाम रख दीजिए इसका, माना कि ए बराबर 5 1/2 -1। ठीक है, अब इसका निकालना है परिवर्त। मन है तो पूरा लिखिए, ए का परिवर्त। परिवर्त, और नई मर्जी है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ए डैश लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ए टू दी पावर टी लिख सकते हैं, या आप ए टू दी पावर टी आर लिख सकते हैं। ठीक है, जो लिखना आप लिख लीजिए। अब करेंगे क्या भाई, सिंपल है। ये देखो खरा है ना, हाँ, इसको सुता दो। क्या कहें, सुतलका को खड़ा कर दो या तो खरा वाले को सुता दो। सिंपल सी फंडा है। तो ये खरा है, सुता दो। 5 1/2 -1, मतलब ये अवयव 3/1 का था, 1 2 3, और ये खरा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का, ये सीधे पलट जाएगा। बात समझ रहे, ई रो है, ई कॉलम है, और यहाँ देखिए पलट के क्या हो गया, कॉलम आगे आ गया, रो पीछे चला गया। समझे, परिवर्त का मतलब समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा भी नाम रख दीजिए, माना कि ए बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या है, 1 -1 2 3। अब ए का परिवर्त चाहिए, तो ए का परिवर्त एकदम आसान है। देखो ई सूतल है ना, ई R1, इसको खड़ा कर दो, 1 -1। ठीक है, हाँ, ई देखो सूतल है ना, ये R2 है, इसको भी खड़ा कर दो, 2 3। ये रो था ना, इसको कॉलम बना दिए। ये भी सूतल था, रो, इसको कॉलम बना दिए। ठीक है, ये भी 2/2 का था, ये 2/2 का ही हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, सुतलका को फटाक से क्या किए, खड़ा कर दिए। पक्का। अब चलिए तीसरा हम देखते हैं। इसका भी एक नाम रख दीजिए। मान लीजिए, माना कि
ए बराबर -1 5 6 √5 5 6 2 3 -1। एकदम सिंपल है। इसका डैश ही लिख लेते हैं। डैश लिखिए या ए के कपार पे टी लिखिए या टी आर लिखिए, डैश। ठीक है, तो करेंगे क्या भाई, जो सो गया है ना, ये सूतल जना है, इसको जगा दो। ये भी देखो सूतल है, तो √5 5 6, ये भी देखो सूतल है ना, इसको भी जगा दो। ओके, तो यही हो गया परिवर्त। मतलब रो को सीधे कॉलम में बदल दो या तो कॉलम को रो में बदल दो। ठीक है, तो वही आपका परिवर्त हो गया। तो ये आपका 1 नंबर का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम आपको अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी वीडियो में दिखाता हूं। तो चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले नंबर तो क्वेश्चन को पढ़िए और साथ में जो है लिखिए। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, जो होगा साथ में लिखते जाएंगे। यदि अवयव ए, तो पहले नंबर अवयव ए लिख लीजिए। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नो। फिर आपके पास है तथा, अवयव वी है, उसको भी लिख लीजिए। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, लिख लिए। करा है तो सत्यापित कीजिए कि 1 नंबर a + b का होल डैश बराबर a' + b'। दूसरा है a - b का होल डैश बराबर a' - b'। चलिए हम पहला क्वेश्चन को यहां लेते हैं। ये क्या है, a + b का होल डैश बराबर a' + b'। देखिए इसमें 2 भाग है, एक LHS है और एक RHS है। कोई कंफ्यूजन इसमें? आप अगर LHS को लेते हैं तो a + b का होल डैश देखने को मिलता है। देखो a + b का होल डैश, तो a + b सबसे पहले आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो a कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब प्लस b कितना है, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। प्लस करिएगा तो सबके संगत अवयव के साथ कीजिएगा, तो -1 + -4 2 + 1 3 ± -5। अब ये वाले को इसके साथ ऐड कीजिएगा आप, तो 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1। ठीक है ना, इसका संगत यही है, 1 + 3 1 + 1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये a + b है। ठीक है, लेकिन a + b का डैश चाहिए, तो अब लिख लो यहां a + b का होल डैश। एकदम इजी है। कैसे,
ये देखिए ये सुतल है ना, ये इसको जगा दो तो -5 3 -2। ये फिर देखो सुतल है, ये 8 2 जो है सुतल है ना, इसको जगा दो 6 9 9। ये देखो सुतल है तो इसको भी जगा दो, जगा दिए, ये LHS निकल गया। अब आपको क्या करना है भाई, RHS। RHS इसमें है A डैश प्लस B डैश, ठीक है। तो A क्या है, A है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इसके कपार पे डैश लगाएंगे, फिर प्लस B डैश। तो B क्या लिख लो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, कपार पे क्या लगाओगे, डैश। तो सबसे पहले डैश क्लियर करो, तो जितना सुतल है सबको खड़ा कर दो, कर दिए। ये भी देखो सुतल है, तो 5 7 9, ये देखो -2 1 1, अब प्लस, इसका भी पहले डैश निकाल लो, ये सब सुतल है ना, जगा दो इसको। ये भी देखो सुतल है, जगाओ 1 2 0, इसको भी जगाओ 1 3 1, ठीक है। फिर क्या करो कि प्लस कर दो, तो सामने वाले के साथ होगा, तो -1 इधर, तो -4 5 +1 -2 +1 2 + 1 7 + 2 1 + 3 3, आई देखो प्लस माइनस तो -5 9 + 0 1 + 1, तो ये क्या हो रहा है, -5 6 -1 3 9 4, ये क्या हो जाएगा -2, क्योंकि बड़ा ही है। ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 2, तो ये निकला A डैश प्लस B डैश, ठीक है। तो देखें, अभी देखिए दोनों को दोनों, ये दोनों जो देख रहे हैं एकदम समान है, तो LHS बराबर RHS, हाँ। अतः A प्लस B का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, ये हो गया प्रूव्ड। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि सर मैं नहीं समझा हूँ। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो बोलिए, ठीक है। कोशिश करेंगे ना हम आपको समझाने का, क्या समझे। तो चलिए इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्या है आपको भी हम दिखाते हैं। A माइनस बी का होल डैश बराबर ए का होल डैश, सॉरी A का डैश माइनस B का डैश, राइट। तो चलिए इसका करते हैं हम। देखिए ये जो दूसरा है क्या है, A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश, ये LHS है और ये RHS है। LHS लिख लो, LHS में क्या है A माइनस बी का होल डैश, ठीक है। बट अपने पास तो A माइनस बी है नहीं, काम कैसे चलेगा, हाँ। अरे निकाल लेंगे, घबराना नहीं है। A माइनस बी, ए क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, यह है A, यहां दिख रहा है। अब माइनस बी, तो माइनस बी,
बी की जगह पर क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या समझे, तो सामने वाले के साथ ही करेंगे ना माइनस। तो इसके सामने तो ये है -4, तो -1 + 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 2 -1, 3 माइनस माइनस प्लस, 5 -1, 7 -2, 9 -0, -2 तो -1 हो जाएगा, 1 -3 1 -1। तब ये हो गया आपका 3 1 8 4 5 9, -3 -2 ये लड्डू, ये निकला a - b। बट निकालना है अपना डैश, तो अब आपको क्या निकाल लेना है, a - b का होल डैश। ये देखो जो ना ये R1 सुतल है ना, नहीं है सुतल, जगा दो। 3 1 8, ये भी देखो सुतल है R2, तो 4 5 9, ये भी देखो सुतल है R3, -3 -2 0, जगा दिए ना सब सुतल का को, निकल गया a - b का होल डैश। अब आपको RHS निकालना है। RHS में है a डैश - b डैश। देखो a कहाँ है, देख रहे हो ना, यहाँ देखो। तो आप सबसे पहले ऐसा करो कि a को लिख लो, समझ रहे हो ना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलने से कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। a डैश लिख लिए, अब फिर b डैश भी यहाँ लिख लो, तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, यहाँ लिखाओ, डैश लगाओ, लगा दिया। पहले डैश निकाल लो, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, फिर माइनस, ये भी देखो सब है ना, जागल नहीं है, अच्छा सुतल है, सुतल का जगा दो ना, जगा दो, डैश निकल जाएगा। इसको भी जगाओ, इसको भी जगाओ, ठीक है। -1 आई माइनस माइनस क्या होगा, +4, 5 -1 -2 -1 2 -1 7 -2 1 -3 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 9 -0 1 -1, ये देखो क्या हो गया, 4 4 -3, ठीक है, 1 5 -2 8 9 0, ओके। ये और ये देखो दोनों सेम है, तो a डैश -b डैश और ये दोनों सेम निकला, तो लिख सकते हैं LHS = RHS, अतः a - b का होल डैश = a डैश - b डैश, और ये हो गया प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बताइए और कहिए सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है।
हम कोशिश करेंगे, कोई और जुगाड़ लगाएंगे, कोई और तरीका लगाएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे पक्का, बिना समझाए आपको नहीं छोड़ने वाले। क्या समझे? मैथ है आसान, आप ठीक से समझिए, आसान है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर। अब क्वेश्चन में क्या मिला है उसी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए, ए डैश मिला है, आप लोग बुक अपने पास रखिएगा, वह 3 4, ठीक है, -1 2 0 1। तो इससे ए बना लेते हैं। ए क्या हो जाएगा? ये सब देख रहे हैं जो सूतल है, जगा दीजिए। तो -1 2 और 0 1, ए निकल गया। और तथा बी मिला है, बी है -1 2 1 1 2 3। अगर आप चाहते हैं तो इससे डैश निकाल लीजिए, बी डैश। तो यहाँ बी डैश भी निकाल लेते हैं। ये देखो, है ना, सुतल, जगा दो। ये भी देखो सुतल है, जगा दो। ये सारे चीज है। और आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। और दूसरा इसका है a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। इस दोनों में से किसी एक का हम सॉल्यूशन दे देता हूं, ठीक है। फिर हम आगे 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम ऊपर में दिए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं दोनों में से किसी एक का दे देता हूं। ये देखो LHS है और ये देखो RHS है। अगर LHS लिखते हो तो क्या लिखोगे? a प्लस बी का होल डैश। तो a प्लस बी तो है ना अपने पास, a प्लस बी सबसे पहले निकालो। a क्या है? यहां देखो, 3 - 1 0, 4 2 1, 4 2 1 प्लस बी। बी देखो यहां, बी डैश नहीं, सिर्फ बी, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब इस दोनों को प्लस कर लो, 3 - 1, क्योंकि इसका संगत ये होगा, -1 अब प्लस है तो ये हो जाएगा, और 0 + 1, 4 + 1 और 2 + 2, 1 + 3। तो क्या होगा भाई? 2 1 1 5 2 2 4 4। ये क्या है? a प्लस बी। लेकिन इसका निकालना है आपको, a प्लस बी का डैश निकालना है, ठीक है। तो डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? इस उत्तल है ना R1, जगाओ ना, बहुत सो लिया। ये भी देखो R2 इस उत्तल है, इसको जगाओ, 5 4 4, ठीक है। ये तो LHS निकला ना। इसी का RHS देखो क्या कह रहा है। RHS कह रहा है a डैश प्लस बी डैश। a डैश देखो यहां निकला हुआ है, गौर से देखो, है ना। a डैश जो है वो है 3 4 -1 2 0 1, अब प्लस बी डैश। बी डैश क्या है? यहां देखो, -1 1 2 2 1 3। अब भाई प्लस कर दो, तो 3 -1 और 4 + 1, ठीक है, -1 + 2 और 2 + 2, 0 + 1 और 1 + 3। ओके, अब क्या करेंगे भाई? 2
1 1, 5 4, 3 1 4। देखो दोनों बराबर है, ए डैश प्लस बी डैश, और ये दोनों है ना एकदम सेम। तो क्या समझ रहे हैं, LHS बराबर RHS हो गया। अतः ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश हो गया प्रूव्ड। प्यारे बच्चों प्लीज ये 2 नंबर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, माइनस वाला बात है, ठीक है। और कर सकते हो, मुझे विश्वास है आप लोग कर सकते हैं। तो अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए गिवन लिख लेते हैं और साथ में जो जो मिला है उसको लिखते जाएंगे। यदि ए डैश क्या है, -2 3 1 2, इससे आराम से ए निकाल लीजिए। बस वही काम करेंगे, जो सुतल है उसको खड़ा कर देंगे, ठीक है, और ये भी सुतल है, खड़ा कर दीजिए। ये डैश था तो ए निकल गया, ए रहता तो डैश निकल जाता। फिर अपने पास बी भी है, तथा बी बराबर, ये बी डैश नहीं है, सिर्फ बी है, -1 0 1 2, ठीक है। तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करें। मतलब समझ रहे क्या ज्ञात करना है, a प्लस 2b का होल डैश इक्वल टू व्हाट। पहले a प्लस 2b तो निकाल लो, फिर इसका होल डैश निकालना। चलो a प्लस 2b पहले निकालते हैं। ए ये नहीं है, ये तो ए डैश है, ठीक है, यहां है ए, तो ए लिखो, -2 1 3 2 प्लस 2b बी के जगह पर क्या है, -1 0 1 2, ठीक है, -2 1 3 2 प्लस 2 को अंदर भेजिए तो सब अवयव के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -2 0 और 2 दूनी 4। यहाँ 0 था तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कर दीजिए तो इस संगत अवयव के साथ होगा, तो -2 का संगत कौन है, -2, तो -2 1 का संगत कौन है, 0, तो 1 + 0। 3 का संगत कौन है, 2, तो 3 + 2, और 2 का संगत कौन है, 4, 2 + 4। तो अब क्या हो जाएगा, -4 1 3 2 5 4 2 6, यह है a + 2b, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए इसका डैश, तो आप क्या करोगे, a + 2b का होल डैश, तो a + 2b ये है पूरा, इसका देखो ये R1 है और ये R2 है, तो आराम से क्या कर रहा हूँ, ये सुतलका है तो सुतलका 1 का जगा दो, ये भी सुतलका है तो इसको भी जगा दो, ये निकल गया, यही हो गया आंसर। देखिए आप समझे हैं या नहीं समझे, नहीं समझे हैं तो वो बताइए, समझ गए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिएगा ना। रुकिए अभी जाइए मत, इसी में और क्वेश्चन है, राइट, और क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, भागिए नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे इस वीडियो में। जब साफ कह दें हो जाइए भागिए और रेस्ट कीजिए तब जाइएगा, अभी रुका रहिए। ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, जहां
दो क्वेश्चन है, एक है 1 नंबर, एक है दूसरा। ए बराबर है 1 - 4 3, 1 - 4 3, और बी है -1 2 1। और फिर ये दूसरा देखो, ए बराबर है 0 1 2 और बी बराबर है 1 5 7 1 5 7। स्टार्ट करते हैं, घबराना नहीं है। पहला क्या है भाई, ए बराबर दिया है 1 - 4 3, तो इसका डैश आराम से निकाल लेंगे। ये खरा है ना, सुता दो, यही हो जाएगा इसका डैश। खरा था, सुत गया। और बी बराबर क्या है, -1 2 1, सो बी डैश बराबर बी डैश बराबर, देखो ये सुतल है, खड़ा कर दो, -1 2 1, सुतल का को खड़ा कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ, ये देखो LHS है और ये RHS है। LHS में क्या है, AB का होल डैश, AB का होल डैश है। तो भाई AB है नहीं अपने पास, है, चलो निकाल लेते, नहीं है तो क्या होगा, निकाल लेंगे। AB पहले निकालो, ये देखो A है 1 - 4 3 इंटू B, यहाँ देखो B है -1 2 1। देखो कॉलम कितना है, C1 C2 C3, गुना तो संभव है। पहले ये पता करो गुना संभव है, पहला का कॉलम और दूसरा का रो। पहला का कॉलम कितना 1 और दूसरा रो कितना है 1, सूत्र लिख के 1, तो गुना संभव है, गुना कर दो। इस रो से चलेंगे, पहला कॉलम में आएंगे, दूसरा कॉलम में आएंगे, तीसरा में आएंगे। इसका मतलब है 1 गुना -1, 1 गुना 2 और 1 गुना 1। अब चलो इस रो से चलो, दूसरा रो से, पहला कॉलम में आएंगे तो -4 इंटू -1, फिर इससे चलो दूसरा कॉलम में आएंगे -4 इंटू 2 और -4 इंटू 1। अब इस रो से चलो 3 इंटू -1, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 1, तो क्या मिलेगा भाई, -1 2 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा -8 और ये -4, -3 3 दूनी 6 और ये हो गया 3, तो ए बी निकल गया। फाइनली ए बी निकल गया, लेकिन ए बी से तो काम नहीं चलेगा ना, इसका डैश चाहिए, यहां देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अब इसका डैश निकाल लेते हैं, ए बी का होल डैश आराम से निकलेगा। यह है ना सुत्तल, खड़ा कर दो, -1 2 1, यह है सुत्तल, तो 4 -8 -4, ये भी है सुत्तल, खड़ा करो, तो -3 6 3, निकल गया ए बी का होल डैश। ये सिर्फ LHS निकला है, ठीक है, बट RHS भी निकालना है, तो RHS में क्या है जरा वो भी पता कर लो। RHS में है B डैश इंटू A डैश। B क्या है, यहां देखो B तो ये है, लेकिन B डैश तो -1 2 1 इंटू A डैश। A डैश कहाँ है, यहाँ 1 - 4 3, पक्का समझ रहे हैं ना, या झूठ बोल रहे हैं। अब इस रो से जाके इस कॉलम में आइए आप, फिर इस कॉलम में आइए, फिर इस कॉलम में आइए, तो C1 C2 C3 है, सब में आना पड़ेगा, तो -1 इंटू 1 -1 इंटू -4
-1 इंटू 3, इस रो से चलिए 2 गुना 1, 2 गुना -4 और 2 गुना 3, इस रो से चलिए 1 गुना 1, 1 गुना -4, 1 गुना 3, तो क्या हो गया फाइनली -1 2 1, माइनस माइनस प्लस 4, अब माइनस प्लस है ना, तो -8 -4 -3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3, तो ये क्या निकला b डैश इंटू ए डैश, ये दोनों देखिए इक्वल है ना, -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3, तो अतः LHS बराबर RHS, डेट मीन ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, हो गया प्रूव्ड। क्या समझे? देखिए झूठ मत बोलिएगा, समझें तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं समझें तो पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताएं, तो इसका दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, ट्राई कीजिए इस दूसरा पर, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, दूसरा पर ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि a बराबर अव्यूह cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए बराबर आई। देखो जी गिवन में क्या मिला है, a बराबर क्या cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, तो इसका डैश निकाल लो, सो ए डैश, ये देखिए R1 है ना, सूत्र है, डैश निकालते समय क्या करेंगे cos अल्फा sin अल्फा, ये जागल है सुता दिए, ये देखो R2 है ना, ये भी सूत्र है जगा दो, माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इसको क्या किया पता है, ये खड़ा कर दिए, ये भी सूत्र था तो खड़ा कर दिए। अब देखिए यहाँ जो है दो साइड है, ये LHS है और ये RHS है, a डैश इंटू ए इक्वल टू आई है ना, तो LHS से चलते हैं, a डैश इंटू ए, तो a डैश ये है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इंटू ये ए डैश था लिख दिए, इंटू ए, अब ए क्या है, यह देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, पक्का समझ रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? ए डैश ये था जो कि यहां लिख दिए, और ए ये था जो कि यहां लिख दिए। अब आपको इसका गुना करना है, इस रो से चल के इस कॉलम में आओगे और इस कॉलम में आओगे, तो पहले तो इसके साथ होगा ना, तो पहले इसको झांप दो, तो कॉस अल्फा और इसका पहला कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये देखो, फिर इसका दूसरा, इसका भी दूसरा, तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब इससे हो गया, तो इसको फिर झांप लीजिए, इसी रो से आप इस कॉलम में आइए, पहला क्या है कॉस अल्फा और इसका पहला क्या है साइन अल्फा, तो क्या लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये देखिए दूसरा है माइनस साइन अल्फा और इसका दूसरा है प्लस कॉस अल्फा,
तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो इस रो से हो गया। अब इस रो से चलेंगे, इससे इसको आप झांप दीजिए, इसकी अब जरूरत नहीं है। इस रो से चलेंगे फिर इस कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, अभी दूसरा लीजिए, प्लस आई माइनस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हम सीधा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, कॉस इंटू साइन तो सीधा कर दिए। अब इसको झांप के इसी रो से इसमें आइए। इसका पहला देखिए साइन अल्फा है, इसका पहला क्या है, साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसका प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। आप लोग एक चीज जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखिए अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो प्लस है और ये माइनस है और सेम चीज़ है। एग्जाम्पल 4 जैसे x माइनस एक्स, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, वही कटे, और इसके जगह पर 1 और इसके जगह पर भी 1। तो आ जाओ, तो 1 0 0 1, 2/2 का है ना। तो देखो ये तो इकाई अवयव है, इसको हम लिख सकते हैं आई आराम से, या I2 लिख सकते हैं। तो RHS हो गया प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो अपने तरफ से एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन है, और चाहते हैं तो और का सॉल्यूशन दे देंगे हम। तो यह है आपका 6 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, अवयव आपको मिला है और वो अवयव है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसका निकाल लेना है डैश, तो आराम से निकल जाएगा। ये सुतल का है ना, खड़ा कर दीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये जो सुतल है इसको भी खड़ा कर दीजिए, तो यहाँ से लिखाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। पक्का समझ पा रहे हैं ना कि झूठ बोल रहे हैं। अब चलिए क्या करना है वो हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये LHS है और ये RHS है। LHS को लिख लेते हैं A डैश इंटू A, ठीक है। A डैश, तो A डैश ये है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए देखिए यहाँ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ए डैश ये जो देख रहे हैं ना यहाँ लिख दिए, और ए जो है ना ये यहाँ लिख दिए। आराम से समझ रहे हैं ना अच्छे से। अगर आप नहीं समझे हैं तो मुझे बताइए, कहिए कि सर नहीं समझ रहे हैं, क्या समझे, तो फिर हम कोशिश करेंगे ना कि आपको हम समझाएं किसी न किसी तरीक़ा से, क्या समझे। थैंक यू। अब देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस रो से इस कॉलम में, किस में, इस कॉलम में और इस कॉलम में। देखिए इसको ऐसे हम पहले झांप देते हैं, पहले इस रो से इस कॉलम में आ जाते हैं। तो पहला और पहला साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, दूसरा और दूसरा ये भी देखो माइनस कॉस अल्फा है, ये भी माइनस कॉस अल्फा है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि दोनों सेम है। अब इसको झांप के इसमें आ जाओ, इसका पहला देखो साइन है और इसका पहला कॉस है, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
इसका दूसरा माइनस कॉस अल्फा है और इसका दूसरा क्या है, साइन अल्फा। तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब चलो इस रो से चलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को झांप दिए क्योंकि उससे भी चलेंगे ना, और पहला कॉलम यही है तो इसी में आएंगे। तो ऐसे झांपो, पहला और पहला, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस और माइनस है ना दूसरा का, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसको झांप के इसी रो से इसमें आओ, इसका पहला कॉस और इसका भी पहला कॉस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दूसरा साइन, इसका भी साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सिंपल फंडा है, करना क्या है, ये कैंसिल और ये कैंसिल। और 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे जी, इसके जगह क्या लिखेंगे 1, इसके जगह तो 0, इसके जगह भी 0 और इसके जगह क्या लिखेंगे 1, क्योंकि ये इसी के तर्ज पर है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं आई, या हम लिख सकते हैं I2। RHS हो गया प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो मुझे बताइए, मैं फिर कोई ना कोई तरीका अपनाऊंगा भाई, और आप लोग को समझाऊंगा पक्का। बिना समझाए तो मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। समझाऊंगा पक्का 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 पक्का, ओके। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग 6 तक ही याद रहिए, फिर हम आपको 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो जो देने वाला हूँ, इसी चैप्टर का पार्ट 2, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप इस 6 नंबर तक का क्वेश्चन समझ गए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर भी कर दीजिए